था कि भारत हर वो आवश्यक कदम उठाएगा जो जरूरी है। मेरे साथ मोहम्मद अली शाह भी इस वक्त, मेजर मोहम्मद अली शाह भी इस वक्त जुड़ गए हैं। मेरे साथ कर्नल जे सोढ़ी भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। जे सोढ़ी साहब, मैं आपसे ही शुरुआत करता हूं। मेजर साहब को इसके बाद मैं उनके पास सवालों का अपना पिटारा लेकर आऊंगा। लेकिन पिछले कुछ दिनों में बांग्लादेश ने बहुत अच्छी तरीके से अपनी पोजीशनिंग की है। TB2 ड्रोन्स, बैरिक्टर जो ड्रोन्स हैं, जो कि जासूसी स्पाइंग भी कर सकते हैं और छोटे पेलोड के साथ अटैक भी कर सकते हैं, इनको तैनात किया है, जिसके बारे में इंडियन आर्मी जानती है और समझती है। वो भारत की चिकन नेक के बारे में सोचना शुरू कर चुके हैं। एक चिकन नेक रखाइन के पास उनका भी बनता है। खैर, वो चिकन नेक उनको भारत को बाईपास करने का रास्ता देता था, जहां पर अराकान आर्मी, तोंग आर्मी और MNDA मिलकर वहां पर उनका जीना हराम किए हुए हैं। तो बांग्लादेश क्यों इतना असलहा इकट्ठा कर रहा है, जब बांग्लादेश ये भी कहता है कि उसके पास चावल की कमी है, भारत चावल भिजवा दे? राजीव जी, चीन ने बांग्लादेश में इतना पैसा निवेश किया है कि आज बांग्लादेश की हुकूमत चाहे भी तो वो कुछ बोल नहीं सकती है, क्योंकि ये हकीकत है, लेकिन कड़वा सच है कि आज के जमाने में पैसे का बोलबाला है। और बांग्लादेश जैसा देश पूरी तरह से चीन के जकड़ में है। और जिस तरह से ताबड़तोड़ तौर पे बांग्लादेश हथियार और असला खरीद रहा है, इसके पूर्ण सैनिक लक्ष्य हैं। अभी भी कुछ लोग हैं भारत में जो कह रहे हैं कि बांग्लादेश जो भी कर रहा है, चीन जो भी कर रहा है, शांति के लिए कर रहा है। मैं उनको बताना चाहूंगा कि अगर अभी भी हमने राइटिंग ऑन द वॉल, जैसे अंग्रेजी में कहावत है, अगर हमने राइटिंग ऑन द वॉल या दीवार पे लिखी हुई चीजों को नहीं समझा, आने वाले समय में हमारे लिए दिक्कत होगी। कर्नल साहब, आपका एक्सपीरियंस, ये आपका अनुभव है कर्नल साहब, ये आपका अनुभव है उन फॉरवर्ड पोस्ट में जहां पर आप रहे हैं, और उसके जरिए आप इस छोटी चीज को, अभी इसे हाइपोथेटिकल कहा जा सकता है, लेकिन आप जिस तरीके से बात रख रहे हैं ये वाकई बहुत सोचने वाली बात है। और मुझे लगता है टीवी चैनल पर हम डिस्कस कर रहे हैं, भारतीय आर्मी का थिंक टैंक इस बारे में स्टेप्स ले चुका होगा। हालांकि भारतीय आर्मी कभी ढोल नहीं पीटती, ढिंढोरा नहीं पीटती, इन कामों को करने के पहले एग्जीक्यूट करने के बाद दुश्मन को पता चल जाता है, लोगों को पता चल जाता है भारतीय आर्मी ने किया क्या है। मेजर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेजर, आप भी फील्ड के ही आदमी हैं, आपने भी फील्ड में इन सारी चीज को देखा हुआ है, समझा हुआ है। बांग्लादेश जो सिग्नेचर्स जमीन पर कर रहा है, बांग्लादेश को जरूरत मसालों की है, बांग्लादेश को जरूरत आटे की है। बांग्लादेश की जो पर कैपिटा इनकम पिछले 10 साल में 3 गुना बढ़ी थी, वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के चलते बढ़ी थी, जिसका रॉ मटेरियल भारत से जाता था। लेकिन बांग्लादेश इन सब को छोड़कर अगर RDX मंगा रहा है ढाका पोर्ट की तरफ, लेकिन चिटगोंग में उतरवाता है, अगर बांग्लादेश वहां पर तोप के गोले मंगवाता है, बांग्लादेश तुर्की से टैंक खरीदने की बात करता है, या बैरिक्टर ड्रोन्स को मंगाता है यहां पर, तो बांग्लादेश के ये सिग्नेचर्स बहुत कुछ बताते हैं कि इंतजार करने के दिन शायद गए। अब बांग्लादेश से व्यवहार कैसे किया जाना चाहिए? मेजर जी, आपने दुरुस्त फरमाया। ये दरअसल बिल्कुल पाकिस्तान के नक्शो कदम में चल रहा है। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति थे जुल्फिकार अली भुट्टो साहब, जो इतने पावरफुल हो गए थे, पूरा राष्ट्र इनको डैडी डैडी करके कहने लग गया था। तो पाकिस्तान की मिलिट्री ने इनको एग्जीक्यूट किया था, इनको हाई कोर्ट ऑर्डर के तहत फांसी चलाई थी इसको। तो वैसे ही, और उन्होंने कहा था कि पाकिस्तानी घास खा लेंगे लेकिन एटम बम जरूर बनाएंगे। आज की तारीख में पाकिस्तान न्यूक्लियर शक्ति जरूर है, खाने को अनाज नहीं है। बांग्लादेश में आप देख लीजिए, बांग्लादेश में बेचारे गरीबी वहां पे आ रही है, लेकिन उनकी जो सियासत है, मोहम्मद यूनुस की सरकार जो कि पीस लॉरेट है, और लोगों ने सोचा कि भाई पीस लॉरेट आए हैं, मगर वहां पर जिस तरीके से माइनॉरिटीज, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, माइनॉरिटीज बांग्लादेश के अंदर जिस तरीके से हिंसा हो रही है, जिस तरीके से वो सलूक कर रहे हैं, वो बिल्कुल उसकी सख्त के सख्त निंदा होनी चाहिए। और मेरे ख्याल से अब ऐसा वक्त आ गया है कि हिंदुस्तान के सारे मुसलमानों को एकजुट होकर आवाज उठानी पड़ेगी बांग्लादेश के खिलाफ, और बोलना पड़ेगा कि भैया जो तुम कर रहे हो ये गलत कर रहे हो। और ये टैंक कहां के लिए हैं मेजर? ये टैंक कहां के लिए हैं? किसकी तरफ चलेंगे? जी, मैं आ रहा हूं उस पर। तो बांग्लादेश जो RDX इकट्ठा कर रहा है वो अलग रही, जो चीन से जो फाइटर विमान ले रहा है वो अलग रही। मैं आर्टिलरी गन्स की पहले बात करता हूं मैं आपको, क्योंकि मैं रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी से आता हूं। तो एक टर्न की प्रोजेक्ट था जो कि कुछ साल पहले इनका अग्रीमेंट हुआ था तुर्की से। वो टर्न की 105 mm IFG, जैसे कि IFG होती है इंडियन फील्ड गन,
वैसे तुर्की से आर्टिलरी इन्होंने तोपों की डील साइन करी थी। मैं तकरीबन 2021 में मेरे ख्याल से इनकी बात आगे हुई थी, मैं इफ आई एम नॉट मिस्टेकन ऑफ द ईयर। तो ये 105 155 इक्विपमेंट होता है, जैसे कि बोफोर्स इक्विपमेंट हो गया। खास तौर से स्वीडन में इसका बहुत ही बड़ा इसका कारोबार है। कैनन बॉल बॉडी और शेल प्रोडक्शन की बात हुई थी। लाइन इक्विपमेंट एक एग्रीमेंट हुआ था, वो साइन हुआ था। रेपकॉन कंपनी है, रेपकॉन कंपनी के साथ इनका तुर्की में एग्रीमेंट साइन हुआ था। और ये वही सी थ्रू फॉलो थ्रू अब कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन जी, ये रही बात इनकी तोपों की, जो कि तोप ये ले रहे हैं। इसके अलावा भाई पाकिस्तान जो खुद अभी बुरे हाल में है, पाकिस्तान के ऊपर ये रिलाई कर रहे हैं। चीन से लड़ाकू विमान की बात कर रहे हैं। ये बेसिकली ये पहले हुआ था और ये दिखा रहे होंगे, अभी प्रोजेक्ट अभी कर रहे होंगे कि हम अब ले रहे हैं। लेकिन एक्चुअल बात ये है कि तुर्की से इनकी बात हो चुकी थी बहुत पहले। तो अब मगर प्रोजेक्ट अभी तब अंडर रैप इतना नहीं मार्केट किया। अब उसकी बलबूते पे ये पिचिंग करके खेल रहे हैं, अपना दमखम दिखा रहे हैं। मेजर माफी के साथ, आप मेरे साथ थोड़ी देर से जुड़े, लेकिन आप बहुत अच्छा एलोबरेट करना शुरू कर चुके थे। लेकिन मुझे कमांड आ रही है कि अगली बार आपसे इस बारे में जानकारी लूं। लेकिन कर्नल जे सोडी और मेजर मोहम्मद अली शाह, जो आप बोल पाए वो भी बहुत समझा पाया, और जो आप लोगों ने डिप्लोमेटिकली जिन चीजों को अभी छुपाया है वो भी हमें इशारों में समझ में आ रहा है कि अब हालात ऐसे हैं जहां पर एक एक चीज पर नजर रखनी होगी। और इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर 3 फ्रंट वॉर भी लड़ना पड़ता है तो भारत की सेना पहले भी कर चुकी है और अब और बेहतर करके दिखा देगी। बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, मेजर शाह आपका और कर्नल जे सोडी, आप दोनों ही मेरे साथ जुड़े, आप दोनों का बहुत धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं।